हेलो स्टूडेंट्स, उत्कर्ष स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए नदियों से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड होते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो पूरे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत में प्रवाहित होने वाली बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। हम सभी को पता है ये सबसे लंबी नदी है और ये भारत और बांग्लादेश को मिलाकर 525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में जब ये बहती है तो इसकी जो दूरी नापी गई है तो 2525 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन के विशाल भूभाग को सींचती हुई जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा की जो है डिटेल पूरी आपको मिल गई है। ये गंगा नदी भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा का मतलब है प्रवेश, मतलब जो पद्मा का मतलब होता है प्रवेश करना, तो इसीलिए वहाँ जो गंगा नदी है बंगाल में प्रवेश कर रही है, तो इसलिए वहाँ पे उसका नाम हो जाता है पद्मा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं, जिसकी सहायक नदी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कभी एक आध बार पूछा गया है, सॉरी, कि इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बराक इसकी सहायक नदी, आप इसको नोट कर लीजिए। बराक जो है वो इसकी सहायक नदी है। और एक और क्वेश्चन इसमें मुझे याद आ रहा है, बता रही हूँ आपको कि ब्रह्मपुत्र को बांग्ला में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट लेते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदी जो है सबसे लंबी गोदावरी नदी है, सबसे बड़ी नदी भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा। किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहत गंगा मतलब गंगा का दूसरा रूप कह सकते हैं, या बृहद गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा, दो इसके नाम मिलते हैं। तो ये जो है हमारी गोदावरी नदी है। भारत के प्रांत महाराष्ट्र में नासिक शहर है, उसके पास स्थित एक बहुत ही पावन तीर्थ स्थल है त्र्यंबकेश्वर, कुछ लोग गए भी होंगे। वहाँ से ये निकलती है और भारत के पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र को पार कर आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी के में समाहित होती है। इसे बृहद गंगा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 6 लेते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन है कि उद्गम स्थल ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, कोई भी तीनों में से बन सकता है। महाराष्ट्र के नासिक के पास, नासिक के तीर्थ स्थल त्र्यंबकेश्वर, भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। 7th क्वेश्चन लेते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरबन का सबसे, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कई बार बाढ़ आती है, इसलिए इसे वहाँ का शोक, क्योंकि वहाँ इससे बहुत नुकसान भी होता है बाढ़ आने से, तो इसे शोक भी कहते हैं।
दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, मतलब वहाँ की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी जिस तरह है उसी तरह बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है, क्योंकि इस नदी में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। ये नदी दिशा परिवर्तन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है, जैसा कि अगला क्वेश्चन में दिया गया है, अचानक से अपने रास्ते बदल लेती है, तो इसीलिए वहाँ पे इसको शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार का शोक है। क्वेश्चन 11 हम लोग अब लेते हैं, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है? तो वही कोसी नदी है जो रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? वही सेम क्वेश्चन विनाशक नदी से भी पूछा जा सकता है कि विनाशक नदी भी कौन सी नदी है? तो कोसी नदी ही विनाशक नदी कहलाती है। क्वेश्चन 13 हम लोग लेते हैं, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? मतलब इसका उद्गम जो हुआ वो कहाँ से जब हुआ, तो इसको किसको क्या नाम था? तो इसका अरुणा नाम था, या इसको एक और नाम मुझे याद आ रहा है, इसको कौशिकी नदी भी कहा जाता है। महाभारत के समय में इसको कौशिकी नदी कहा गया था। तो समय बदलने के साथ साथ इसका नाम अरुणा हुआ और अब हम लोग इसको शॉर्ट में कोसी ही कहते हैं। क्वेश्चन हम लोग 14 लेते हैं, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वैनगंगा पैनगंगा, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? अब याद रखना है कि वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की हैं अगर, तो पंचगंगा और दूधगंगा किसकी हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? मतलब कहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है? तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, तीर्थ स्थान है, ये भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी अब गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। कावेरी नदी जल विद्युत मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक विवाद चल रहा है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत में साउथ में कावेरी को गंगा कहा जाता है, मतलब गंगा की तरह पवित्र है, वहाँ उसे उसी तरह से पूजा जाता है जो हम उत्तर भारत और फिर यहाँ के लोगों के लिए है। वहाँ के लोगों के लिए कावेरी ही गंगा के समान निर्मल स्वच्छ तो नहीं कहेंगे, निर्मल और पावन है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मान सरोवर झील के पास से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये भी मानसरोवर के निकट है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो माजुली द्वीप का निर्माण कर रही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? तो ये जाकर अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मतलब नर्मदा नदी का मोस्टली भाग जो है मध्य प्रदेश में कवर किया गया है, मध्य प्रदेश को ये अधिकतर लाभ पहुंचाती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी ही भ्रंश घाटी। एक नदी पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हमने एक ही तरफ रखा हुआ है कि जिससे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो आपको एक साथ उनकी सारी जानकारी मिल जाए। भागीरथी नदी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तो सिंधु नदी, पंजाब की अपनी खुद की नदी जो है मानी जाती है, जो यहाँ
की उपजाऊ जमीन के लिए मुख्यतः यही नदी है जिसको खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, सिंधु नदी। यहाँ पे उसको वरदान भी कहा गया है, पंजाब का वरदान है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो विशाल नदी हुगली नदी जो है उसके मुख पर सबसे बड़ा मुख इसी नदी का है, सबसे विशाल मुख है हुगली नदी का। कौन सी नदी भूमि बंधित नहीं है? तो लूनी नदी जो है भूमि बंधित नहीं है। लूनी नदी पड़ती है कहाँ पे? कच्छ में, कच्छ के रण में। गुजरात में कच्छ है, कच्छ के रण में पड़ती है। भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से भी जानी जाती है? लवण नदी के नाम से जानी जाती है तो वो लूनी नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी से है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 37, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजंग, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, किस सरकार की? तो राजंग सरकार में की शासनकाल में जो है रखा गया था। सरकार यमुना, 39 क्वेश्चन, सरकार यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल तथा बेतवा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो सॉरी, हंगरी है, टाइपिंग मिस्टेक है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती से द्विभाजित होती है। आगे चलते हैं हम लोग, 42 क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की जो है सहायक नदी है तवा। इंदौर के समीप स्थित जाना पावा पहाड़ी स्रोत है तो वो है चंबल नदी। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियाँ कही जाती हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो हैं हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो ये 45 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 46 क्वेश्चन लेते हैं। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। 47 क्वेश्चन लेते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, गोमती नदी और गंगा नदी कहाँ मिलती हैं? ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गोमती और गंगा कहाँ मिलती हैं। तो बनारस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग पूर्व में, तो जिला गाजीपुर पड़ता है, उसके पास में गोमती नदी और गंगा नदी दोनों मिलती हैं आपस में, मतलब गोमती जो है गंगा में यहाँ से मिल जाती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, 50 क्वेश्चन जो आप बन सकते थे वो हमने आपके लिए बनाए। अब मेरा काम ख़त्म होता है, आपका काम शुरू होता है। आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करना है। थैंक यू।